देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखें। तो हम लोग इन सभी एक्सेप्शंस का एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि बेसिकली कैसे ये एरर जनरेट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट एरर के बारे में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं इंपोर्ट नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको आएगा एक एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में रैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ट्राई के अंदर रख देता हूँ और इसको एक इंडेंटेशन देना पड़ेगा। देन यहाँ पे हम एक्सेप्ट ऐड कर देते हैं, एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर एज, ठीक है। फिर करेंगे प्रिंट एरर कॉलन इन कॉमा ई। उसके बाद इसको रन करेंगे। तो यहाँ से देखिए नो मॉड्यूल नेम नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल, आपका एक एरर जनरेट होकर आगे आ रही है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आएगा तभी ये आपको एरर जनरेट होगा, ठीक है। दूसरा था आईओ एरर, ठीक है। तो आईओ एरर में हम लोग को एक नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने का ट्राई करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे एरर जनरेट होता है। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास ओपन फंक्शन होता है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में ही ऐड करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन रेज करवा रहे हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट में ऐड करना बेटर रहेगा। कोई भी एक नेम ले लेते हैं, जैसे ब्रेन हब डॉट टी और रीड करने का हम इसको ट्राई करते हैं। एंड जब आप विथ क्लॉज यूज़ करेंगे तो आपको इस फाइल का ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं बना ले रहा हूँ एफ और यहाँ से हम प्रिंट करते हैं एफ डॉट रीड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड करते हैं, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर एज ई प्रिंट एरर ई। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ब्रेन हब डॉट टी एक्स टी। तो आप ये एग्जाम्पल इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेम एरर का देखते हैं। जैसे नेम एरर में हम लोग यहाँ पे फिर से ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे हम एडिशन करने का कोशिश करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। एक्सेप्ट नेम एरर एज ई को रन करेंगे। देखिए नेम ए इज नॉट डिफाइंड, सबसे पहले जब एग्जीक्यूट होता है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो सबसे पहले इसको ये मिला, यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से आपको ये इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ ये डिफाइन कर देंगे, ए साइन 5 रख देते हैं, तो आपको बी के केस में आएगा कि बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसी को हम लोग नेम एरर बोलते हैं। तो चौथा क्या था, जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर में हम लोग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में फिर से ऐड करते हैं, एक न्यूमरेटर ले लेते हैं 20, डिनोमिनेटर में हम लोग जीरो रख देते हैं, आएगा आपका एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर एज ई। अब इसको रन करेंगे। देखिए डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, इसी वजह से आपको जीरो डिवीजन एरर में आके आपके यहाँ से प्रिंट हो गया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले सारे एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन के बारे में आपको पूछ रहा है उनका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिख दीजिए, बेसिकली क्या होता है। जैसे इंपोर्ट एरर के केस में आप ये लिख सकते हैं, आईओ एरर के केस में ये लिख सकते हैं, नेम एरर के केस में आप ये लिख सकते हैं, देन जीरो डिवीजन एरर के केस में ये लिख सकते हैं। और सारे आंसर्स लिखने के बाद आप सबका एग्जाम्पल भी दे देंगे। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख सकते हैं।